हेलो दोस्तों। मैं प्रदीप कुमार, प्रवक्ता केमिकल इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक कटाई जो अमरोहा से। मैं फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसे इससे पहले लेक्चर में हम नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट के बारे में, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने केमिकल अमोनियम नाइट्रेट नामक उर्वरक के बारे में जाना था। आज हम पढ़ने वाले हैं यूरिया। देखिए, यूरिया के बारे में मैक्सिमम सभी लोग जानते हैं कि यूरिया एक नाइट्रोजनियस कंपाउंड है और फर्टिलाइज़र में इसका बहुतायत उपयोग किया जाता है, जिसमें कि 46% नाइट्रोजन मैक्सिमम अमाउंट पाई जाती है नाइट्रोजन की, जो कि फर्टिलाइज़र के लिए उपयोग किया जाता है। ये हमें प्रिल्स और ग्रेनुअल्स के फॉर्म में मिलता है। इसका हम और ट्रांसपोर्टेशन बल्क में और बैग में कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी एक्सप्लोसिव मटेरियल के साथ में। तो हम जानते हैं कि यूरिया बनाने की बेसिक प्रक्रिया सभी को पता है। इसमें हम अमोनिया और CO2 को रॉ मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। दो रिएक्शन होती हैं, और एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और दूसरी एंडोथर्मिक है। तो जो हमारी पहली रिएक्शन है, उसमें CO2 और NH3 रिएक्ट करके आपस में हमारा अमोनियम कार्बामेट बनाते हैं। उस अमोनियम कार्बामेट, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बना है, अमोनियम कार्बामेट डिकम्पोज होके यूरिया और जल बनाते हैं, जो कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसको बनाने के लिए अ, बहुत सारी प्रोसेस हैं, जिसमें नंबर वन हमारा वंस थ्रो यूरिया प्रोसेस है। सेकेंड वन इज मित्सुई तोत्सु टोटल रिसाइकल यूरिया प्रोसेस है। नंबर तीन स्टेमी कार्बन CO2 स्ट्रिपिंग प्रोसेस है। नंबर चार स्नेम प्रगति अमोनिया प्रोसेस है। देखिए, वैसे तो बहुत सारी केमिकल प्रोसेस हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं यूरिया के लिए, लेकिन आज भी आज सबसे ज़्यादा स्नेम प्रगति अमोनिया स्ट्रिपिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि हम अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में, जो उसका मॉलिक्यूलर या मटेरियल बैलेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेस अमाउंट में अमोनिया का यूज़ करते हैं और अपना यूरिया का प्रोडक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं, अमोनिया को और कंप्रेस CO2 को एक रिएक्टर में फीड करेंगे, जहाँ से हमारा अमोनिया, CO2, कार्बामेट, कार्बामेट, ये तीन चीज़ें हमारी बनके तैयार होंगी। उस कार्बामेट को हम, जो हमारा अनकन्वर्टेड कार्बामेट है, उसको हम स्ट्रिप करेंगे और रिमूव करेंगे यूरिया सिंथेसिस रिएक्टर से। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि क्या हमारा इसका यूज़ है। तो इसका लगभग 56% यूरिया जो है सॉलिड फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ की जाती है। 31% यूरिया जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ की जा रही है, और इससे हम यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनाते हैं, जो कि एक प्लाईवुड एडेसिव है। चौथा, एक मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का यूज़ करते हैं हम, जो हमारे डिनर वेयर हैं या फिर एक्स्ट्रा हार्ड सरफेस बनाने के लिए जो भी केमिकल यूज़ किया करते हैं उसमें। तो यूरिया के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है, कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, क्या क्या इसके कंपाउंड बनते हैं, कैसे इसकी खोज की गई। तो जैसे अभी स्टार्टिंग में बताया, यूरिया एक नाइट्रोजनियस कंपाउंड है। इसको सॉलिड और लिक्विड फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करते हैं। यूरिया की सबसे पहले खोज और 1773 में यूरिन से हुई थी। उसके बाद यूरिया को केमिकली अमोनिया और साइनिक एसिड से 1828 में बनाया गया था, और ये प्रोसेस दिन ब दिन अपग्रेड होते होते आज हम तीन चार प्रोसेस से यूरिया का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूरिया सफ़ेद रंग के ग्रेनुअल्स होते हैं, प्रिल्स होती हैं, पानी में डिसॉल्व होती है, नॉन कोरोसिव मटेरियल होता है, और ऑर्डरलेस कंपाउंड है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, मॉलिक्यूलर वेट 60 हो गया, ह्यूमिडिटी 60% है, नाइट्रोजन कंटेंट 46.6% है, और बल्क डेंसिटी 0.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यूरिया का यूज़ हो गया। अब यूरिया
को बनाने के लिए जो रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस, वो दो केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमने पहले पढ़ी थी। नंबर एक CO2 और 2NH3। तो बनेगा अमोनियम कार्बामेट, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अमोनियम कार्बामेट डिकम्पोज होके यूरिया और जल बनाएगा, जो कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग में इन दो रिएक्शंस के अलावा एक तीसरी रिएक्शंस होती है, जो कि हमारी अनडिजायरेबल होती है, जिसको हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन ना हो हमारे रिएक्टर में। तो हम यूरिया कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल मिलके बायूरेट और अमोनिया का प्रोडक्शन। जो पहली रिएक्शन है वो 185 से 190 डिग्री सेंटीग्रेड और 180 से 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगी। दूसरी रिएक्शन जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन तीसरी रिएक्शन जो है हमारी, वो हमारी अनडिजायरेबल है, तो हम चाहेंगे कि ये रिएक्शन ना की जाए। इस यूरिया के प्रोडक्शन में हम कंटिन्यूशन में जो हमारी लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा डिजायरेबल प्रोसेस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले जो बेसिक्स हैं यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के, तो इसमें हम हर एक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहली प्रोसेस है वंस थ्रो यूरिया प्रोसेस। इसमें क्या है, हमारा हमने जब रिएक्शन स्टार्ट की अमोनिया की और CO2 की, तो हमारा प्रोडक्शन हुआ अमोनियम कार्बामेट का। अमोनियम कार्बामेट डिकम्पोज होगा यूरिया और जल में। तो जो हमारा अनकन्वर्टेड कार्बामेट है, जो कि डिकम्पोज नहीं हो पाता है यूरिया में, उसको वो डिकम्पोज होता है इस प्रोसेस में अमोनिया और CO2 में। कैसे? हमारा जो सिंथेसिस रिएक्टर है, अमोनिया सिंथेसिस रिएक्टर है, उसको हम गर्म कर देते हैं लो प्रेशर पे। तो जो कार्बामेट है वो डिकम्पोज हो जाएगा अमोनिया और CO2 में, और सेपरेट हो जाएगा हमारा यूरिया सॉल्यूशन से, जिससे कि हम प्रोड्यूस करते हैं अमोनियम साल्ट बाई अब्जॉर्बिंग अमोनिया इधर इन सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। डिटेल में हम पढ़ेंगे ये हमारा वंस थ्रू यूरिया प्रोसेस का फ्लो डायग्राम है। आप देख सकते हैं लिक्विड अमोनिया को और कंप्रेस CO2 के रिएक्टर में डाला जा रहा है। जहाँ हमारी रिएक्शन मिल रही है वहाँ से लेट डाउन वाल्व वाल्व है, और एक कंडेंसर लगा हुआ है या हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है एक्चुअल में। वहाँ पे हमारा डिकम्पोजिशन हो रहा है। जो हमारा अनकन्वर्टेड कार्बामेट है वो डिकम्पोज हो रहा है अमोनिया में और CO2 में, और सेपरेट हो रहा है गैस लिक्विड सेपरेटर की मदद से यूरिया से। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जो पहले यूज़ की जाती थी। नंबर दो है हमारी सॉल्यूशन रिसाइकल यूरिया प्रोसेस। यहाँ पर जो हमारा वंस थ्रू प्रोसेस था, अगर आप देख रहे हो, तो जो हमारा यहाँ से CO2 और अमोनिया निकल रहा था, जिसको हम सेपरेट करके उसके एलाइड केमिकल्स बना रहे थे। लेकिन जो हमारी सॉल्यूशन रिसाइकल यूरिया प्रोसेस है, इसको हम हमारा जो अनकन्वर्टेड कार्बामेट है या फिर अमोनिया और CO2 गैस है, इसको रिसाइकल कर देते हैं वापस से उसी रिएक्टर में, और जो हमारा अनकन्वर्टेड प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है कुछ लिमिटेड फॉर्म अमाउंट में और प्रोड्यूस करता है यूरिया को। नंबर तीन, कार्बामेट रिसाइकल यूरिया प्रोसेस। इसमें हम दो तरीके की प्रोसेस पढ़ते हैं। नंबर एक स्नेम प्रगति, जो कि इटली से है। स्नेम प्रगति में हम अमोनिया को एज ए स्ट्रिपिंग एजेंट काउंट करेंगे, और दूसरी जो हमारी प्रोसेस है वो है हमारी स्टेमी कार्बन, जो कि हॉलैंड से है, और इसमें हम CO2 को एज अ स्ट्रिपिंग एजेंट काउंट करेंगे। इन दोनों प्रोसेस में ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम होता है, लेकिन जो हमारा स्ट्रिपिंग एजेंट है वो चेंज हो जाता है। तो हम अब अमोनिया से स्ट्रिपिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा स्नेम प्रगति प्रोसेस है। अगर हम इसके फ्लो शीट की बात करें तो हम देखेंगे कि CO2 जो कि एक कंप्रेसर की मदद से एक रिएक्टर में इन कराई जा रही है, साथ में अमोनिया को, लिक्विड अमोनिया को एक पंप की मदद से रिएक्टर में इन कराया जा रहा है। जो रिएक्टर है उसका टेम्परेचर 180 से 190 डिग्री सेंटीग्रेड है, और प्रेशर जो है 160 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अराउंड है। वहाँ रिएक्शन होके हमारा
यूरिया का प्रोडक्शन होगा, अमोनियम कार्बामेट का प्रोडक्शन होगा, और अनकन्वर्टेड अमोनिया और CO2 बचेगा। जो हमारा यूरिया का प्रोडक्शन होगा, वहाँ से रिएक्टर से 34% यूरिया सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम उसको स्ट्रिपर में ले जाएंगे। स्ट्रिपर में, जिसका कि प्रेशर रिएक्टर के प्रेशर के बराबर है, वहाँ से हम अमोनिया स्ट्रिपिंग के थ्रू कार्बामेट को सेपरेट करेंगे और कार्बामेट कंडेंसर में कलेक्ट करके उसको रिसाइकल करेंगे रिएक्टर में। और जो उसका बॉटम प्रोडक्ट है, उसको हाई प्रेशर, इसमें एक प्रेशर डिकम्पोजर कम है, 3 प्रेशर डिकम्पोजर रहेंगे, हाई प्रेशर डिकम्पोजर, मीडियम प्रेशर और लो प्रेशर डिकम्पोजर। तो हाई प्रेशर डिकम्पोजर में 45% यूरिया सॉल्यूशन को हम इन कराएंगे, और वहाँ से, वहाँ जो प्रेशर रहेगा वो हमारा लगभग 130 130 एटमॉस्फेयर के अराउंड रहेगा, जो कि जहाँ से हमारा अमोनिया और CO2 गैस एज ऑफ गैस निकल जाएंगी, और हमको लगभग 52% यूरिया सॉल्यूशन प्राप्त होगा। इस 52% यूरिया सॉल्यूशन को हम मीडियम प्रेशर डिकम्पोजर में ले जाएंगे, जो कि इस फ्लो शीट के कंटिन्यूशन में है, जहाँ की प्रेशर 18 एटमॉस्फेयर है, और वहाँ से भी अमोनिया और CO2 सेपरेट हो रहे हैं। इसका प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा नेक्स्ट लो प्रेशर डिकम्पोजर का इनलेट होगा, और वहाँ पर प्रेशर रहेगा 4.5 एटमॉस्फेयर, जहाँ और अमोनिया CO2 ऑफ गैस की जैसे बाहर निकल जाएंगे। वहाँ से हमें 72% यूरिया सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अब इस 72% यूरिया सॉल्यूशन को हम ले जाएंगे वैक्यूम इवेपोरेटर में, जहाँ की हमारा जो वाटर वेपर है, वैक्यूम इवेपोरेटर 0.03 एटा वैक्यूम प्रेशर है। वहाँ पर उस प्रेशर पे वर्क करेगा और जितना भी हमारा वाटर वेपर है उसको रिमूव कर देगा। वहाँ से हमें 99.7% यूरिया सॉल्यूशन मिलेगा। अब इस यूरिया सॉल्यूशन को हम प्रिल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पिरलिंग टावर में ले जाएंगे, जहाँ की जिसकी हाइट 70 से 80 मीटर रहेगी, और नीचे से उसमें एयर दी जाएगी, ऊपर से हमारा जो हमारा मोल्टन यूरिया है या यूरिया सॉल्यूशन है उसको हम इन कराएंगे। जब पिलिंग टावर में मोल्टन यूरिया या लिक्विड यूरिया को इन कराएंगे, तो वो सरफेस टेंशन की वजह से, जैसे कि बारिश की बूंदें होती हैं, वह फ्रिल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से गर्मियों के दिनों में उस वहाँ से कुछ ना कुछ वाटर रिमूव होता है, इसलिए हमें 99.8% यूरिया के प्रिल्स मिलते हैं। स्टेमी कार्बन भी सेम प्रोसेस है, लेकिन वहाँ पर जो स्ट्रिपिंग एजेंट है वो हमारा CO2 रहेगा, ना कि अमोनिया रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये स्टेमी कार्बन प्रोसेस का फ्लो डायग्राम है। तो दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा एक प्रोसेस है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं सिर्फ यूरिया के बारे में। तो यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग आज के टाइम में भी स्टेम प्रगति प्रोसेस से की जा रही है। तो यहाँ से हम लोग अपना यूरिया का समापन करते हैं। इस तरीके से यूरिया का प्रोडक्शन किया जाता है और अत्यधिक मात्रा में यूज़ किया जा रहा है आज के टाइम में, ये सब हम सभी को ज्ञात है। तो मेरा अगला वीडियो देखने के लिए ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगला टॉपिक लेके जल्दी आपके सामने प्रस्तुत हूँ। धन्यवाद।